नमस्कार एवरीवन, कपिलांश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं विशाल माहेश्वरी आप सभी का वेलकम करता हूं। एजुकेशनल मैनेजमेंट में हमारा टॉपिक चल रहा था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM। ठीक है, इसकी हमारी एक क्लास पहले कंप्लीट हो गई थी और सेकंड क्लास हमारी चल रही है। बाकी एजुकेशनल मैनेजमेंट की कंप्लीट सीरीज हमने शुरू की है, उसमें लगभग 5-6 क्लासेस हमारी हो चुकी है कंप्लीट। पहले की क्लासेस अभी तक आपने नहीं देखी है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी की क्लासेस भी देख सकते हैं। इससे पहली वाली क्लासेस में हमने TQM का मतलब हमने समझा, TQM होता क्या है और TQM से जुड़े हुए जो प्रमुख व्यक्ति है जिनका TQM को बनाने में योगदान मिलता है उनको लेकर हमने बातचीत की दोस्तों। ठीक है चर्चा को अब हम आगे बढ़ा देते हैं। आपको क्लास का PDF और टेस्ट सीरीज आपको कहाँ पे मिलेगी? तो इसके लिए आप कपिलांश एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, करना क्या होगा आपको, जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अपना नाम पता मोबाइल नंबर फिल करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद एजुकेशनल मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज पर क्लिक करना है और वहीं पर आपको यूट्यूब क्लास PDF का फोल्डर मिलेगा जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और सभी टॉपिक के टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं एक क्विक रिवीजन आपको देना चाहूँगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, आसान भाषा में मैं वापस से समझाना चाहूँगा आपको। गुणवत्ता सुधार का, शब्दों पे गौर करें आप, निरंतर, संगठित, प्रयासी क्या है, TQM है। हालांकि इसकी डेफिनेशन इससे पहले वाले सेशन में हमने बहुत विस्तार से पढ़ ली है, तो उस क्लास को आप जरूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो गुणवत्ता सुधार का निरंतर संगठित प्रयासी क्या है, TQM है। अब देखिए TQM के प्रमुख तत्वों पर अब हम बात कर लेते हैं कि TQM के तत्व कौन से होते हैं। पहला है प्रथम प्रयास में ही सही करना, कि भाई पहला ही प्रयास ऐसा किया जाए कि उसी में काम बन जाए, प्रथम प्रयास में ही सही करना। उसके बाद उपभोक्ता केंद्रित होना चाहिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उपभोक्ता केंद्रित होना चाहिए, उपभोक्ता की क्या आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है निरंतर सुधार, फिर सुधार निरंतर चलते रहना चाहिए, जैसे विंडोज 97, फिर 2008, 10, 19, 20, समझ रहे हो आप, इम्प्रूवमेंट। वैसे ही हमारे एंड्रॉयड में भी इम्प्रूवमेंट होता रहता है, तो निरंतर सुधार। संगठित प्रयास है, टीम वर्क है। ठीक है जी, गुणात्मक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए और शीर्ष प्रबंधन द्वारा नेतृत्व किया जाता है। हालांकि भागीदारी सबकी होती है लेकिन मुख्य रूप से शीर्ष प्रबंधन द्वारा नेतृत्व किया जाता है और बाकी के लोग उनके दिशा निर्देश पे कार्य करते हैं। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या है, तत्व हैं और इन्हीं से मिलके क्या बनती है दोस्तों, परिभाषा बनती है। आ गई बात समझ में? इन सबको अगर आप समाहित कर दोगे, जोड़ दोगे तो आपका डेफिनेशन निकल के आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। अगला जो इम्पोर्टेंट बिंदु है हमारा वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के टूल्स कौन से हैं, या हम बोल सकते हैं कि टेक्निक्स कौन सी है। देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। पहला नाम है बेंच मार्किंग, जो कि कहाँ पे डेवलप हुआ, जापान में, जापान की ये देन है। उसके बाद दूसरा है SWOT विश्लेषण, ये किसने डेवलप किया, अल्बर्ट हम्फ्रे ने। उसके बाद थर्ड पर है PDCA चक्र, जो कि डेवलप किया किसने, डेमिंग ने। और डेमिंग ही कौन है, TQM के जनक है, अमेरिकन है। उसके बाद एक आता है अगली टेक्निक में गुणवत्ता चक्र, जो कि डेवलप किया कोरू इशिकावा ने, जापान के हैं कोरू इशिकावा। और उसके बाद है सिक्स सिग्मा, जो कि विल्स स्मिथ ने इसको डेवलप किया। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि कौन सी टेक्निक है कौन सी नहीं है। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गई टेक्निक्स के नाम हो गए, बेंचमार्किंग, स्वॉट विश्लेषण, PDCA चक्र, गुणवत्ता चक्र और सिक्स सिग्मा, जो कि किसने डेवलप किया, विल्स स्मिथ ने। अब थोड़ा सा इनको हम डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है बेंचमार्किंग। उत्पादकता, गुणवत्ता, सेवा वितरण के लिए उत्कृष्टता के मानक हैं जिन्हें
उस विशेष क्षेत्र में आदर्श होने के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। इसी को बोलते हैं बेंचमार्किंग। भी एक मार्क बना हुआ है और वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी है। और ये कहाँ की देन है? बेंचमार्किंग जापान की देन है। बहुत कॉमन सेंस ही बात है, मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं। वापस से मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उत्पादकता, गुणवत्ता, सेवा वितरण के लिए उत्कृष्टता के मानक हैं ये। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स हैं जिन्हें उस विशेष क्षेत्र में आदर्श होने के रूप में मान्यता प्राप्त है। बेंचमार्किंग, जैसे जैसे हम घरेलू प्रोडक्ट लेके आते हैं ना, उस पर ISI का मार्क होता है, तो हम कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। उसी प्रकार से ये बेंचमार्किंग है। सेकंड नंबर पे है स्वोट विश्लेषण। किसने डेवलप किया साहब? इसका नाम मैंने आपको बताया था, अल्बर्ट हम्फ्रे। हम्फ्री भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक गुणात्मक विश्लेषण है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना, SWOT। एस से तो यहाँ पे हो गया स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद है W यानी कि वीकनेस, फिर उसके बाद है O यानी कि अपॉर्चुनिटीज, और T का मतलब हो गया थ्रेट्स। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स व्याख्याता के पेपर में भी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ पर भी इसका विश्लेषण आता है। आपने अगर ट्रेडिंग वगैरह आप करते हो तो वहाँ पे भी शॉर्ट विश्लेषण आता है कि प्रत्येक कंपनी के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये भी एक विश्लेषण है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे ये हो गया स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है दोस्तों? ये है आंतरिक कारक, और ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स ये क्या है? बाह्य कारक है। तो इनके मतलब आप ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका मतलब यहाँ पे क्या है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट। थर्ड नंबर का जो TQM का टेक्निक है वो है दोस्तों PDCA चक्र। इसी को बोलते हैं डेमिंग चक्र। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एडवर्ड डेमिंग ने ही इसको डेवलप किया था, और एडवर्ड डेमिंग ही क्या है? TQM के जनक हैं। और चक्र द्वारा गुणवत्ता को क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। PDCA चक्र क्या है? मैंने आपको पहले भी आपको समझाया था कि यहाँ पे P से तो बनेगा प्लान, D से बनेगा डू, C से बनेगा चेक, और A से बनेगा एक्ट। तो फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, प्लान, डू, चेक और एक्ट, PDCA चक्र। बस इतनी सी बात है। आगे चलता हूँ मैं चौथे नंबर पे, जो कि है गुणवत्ता चक्र। किसने दिया? कोरू इशिकावा ने। और ये कहाँ से संबंधित हैं? जापान से संबंधित है। देखिए गुणवत्ता चक्र में होता कुछ नहीं है, आसान भाषा में आप समझिए। एक ग्रुप बना दिया जाता है लोगों का, जिसमें लगभग 3 से 15 व्यक्ति होते हैं, और उनको एक टास्क दे दिया जाता है कि भाई तुम ये काम करो, ठीक है। और फिर उस काम के अंतर्गत उनको क्या समस्याएं आई, उन्होंने क्या महसूस किया, वो सब इस पे डिस्कस किया जाता है। देखिए इसमें 3 से 15 व्यक्तियों का समूह होता है। समूह द्वारा कार्य में आई समस्याओं की पहचान की जाती है, विश्लेषण किया जाता है और समाधान किया जाता है। तो यही क्या है दोस्तों? गुणवत्ता चक्र है। अब आप याद करिए, अगर आपने TQM की मेरी पहली क्लास ली है तो मैंने उस क्लास में आपसे कहा था कि ये जो भी नाम आ रहे हैं ना, जैसे कोरू इशिकावा, एडवर्ड डेमिंग, ठीक है, और इसके अलावा और कौन कौन से नाम आए? ये यहाँ पे अल्बर्ट का नाम आ रहा है, हम्फ्रे का, विल्स स्मिथ का। तो ये नाम मैंने आपसे पहले भी कहा था कि धीरे धीरे आप इनके साथ यूज़र फ्रेंडली हो जाओगे। आगे हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं, तो धीरे धीरे ये नाम अब आपको याद भी होने लगे होंगे। और फिर देखिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें कपिलांश एकेडमी पे। इन सब टॉपिक के मैंने टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। जितने भी आपके एजुकेशनल मैनेजमेंट के टॉपिक हैं तो वहाँ सबके टेस्ट आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज। और जो चार्ज रहेगा बहुत ही नाम मात्र का शुल्क है, ओनली 50 रुपये का शुल्क आपसे लिया जाएगा, जिसमें सभी टॉपिक के टेस्ट, PDF नोट्स, सब कुछ आपको एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट आप दें तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो हम बात कर रहे थे गुणवत्ता चक्र पे, कोरू इशिकावा। उसके बाद है दोस्तों 6 सिग्मा। तो ये किसने डेवलप किया साहब? विल्स स्मिथ ने डेवलप किया। गुणवत्ता मापन का एक सांख्यिकीय माप है
त्रुटियों के कारण का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है। गुणवत्ता मापन का एक सांख्यिकीय माप है। सांख्यिकी आप समझते हो, कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो मेरे ख्याल से समझते ही होंगे कि सांख्यिकी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और उससे भविष्य का भी अनुमान लगाया जाता है और साइंटिफिक तरीका है ये एक, त्रुटियों के कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको देखिए सांख्यिकी के बारे में बताना भी चाहता हूँ। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे। देखिए, ये देखिए सांख्यिकी की किताबें भी आती है इस तरह की, सांख्यिकी के मूल तत्व। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उन्हें तो बिल्कुल इस बारे में आइडिया होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 6 सिग्मा। फिर उसके बाद है सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण, यानी कि SPC। किसने डेवलप किया? डेमिंग ने ही डेवलप किया इसको भी, और सांख्यिकी तकनीकों से इसको क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या थे जो 6 मैंने आपको बताए? ये हैं टूल्स और टेक्निक्स। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए: बेंचमार्किंग, स्वॉट विश्लेषण, PDCA चक्र, गुणवत्ता चक्र, 6 सिग्मा, और ये हो गया स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण। डेमिंग नहीं दिया है ये भी। क्लियर है? अब बात करते हैं हम शिक्षा में TQM। 2-3 बातें ध्यान रखना। प्रो मरमर मुखोपाध्याय के अनुसार TQM का उदाहरण कौन सा है? तो TQM का उदाहरण है गुरुकुल पद्धति। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके अनुसार TQM का उदाहरण कौन सा है, जैसे मदरसा हो गया, गुरुकुल पद्धति हो गया, विद्यालय हैं, इस तरीके से आप नाम ध्यान रखना। तो गुरुकुल पद्धति इनके अनुसार। शिक्षा में TQM का क्या मतलब, उद्देश्य क्या है? एजुकेशन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो पहला उद्देश्य तो यही है कि भाई शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जाए, और दूसरा क्या है? बालक का बहुआयामी, या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि बालक का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। तो ये क्या है? शिक्षा में TQM है, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। भी जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो प्राप्त हो और बालक का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है। हार्वे के अनुसार शिक्षा में TQM का आशय क्या? संपूर्णता से नहीं बल्कि परिवर्तन लाने से है। तो ये 2-3 डेफिनेशन है, इनको आप ध्यान रखें। जैसे मरमर मुखोपाध्याय के अनुसार TQM का उदाहरण क्या है? गुरुकुल पद्धति। शिक्षा में TQM के क्या उद्देश्य हैं? ये दोनों बातें आप ध्यान रखें। फिर हार्वे के अनुसार क्या है? संपूर्णता से नहीं बल्कि परिवर्तन लाने से है। और स्विफ्ट के अनुसार शिक्षा में TQM के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण के माध्यम से सतत सुधार किया जाता है। तो ये 2-3 बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखें। स्विफ्ट के अनुसार, हार्वे के अनुसार और मरमर मुखोपाध्याय के अनुसार। इनमें कोई ज़्यादा समझाने का कुछ है नहीं, सीधी बातें, इनको आप ध्यान में रखें। ठीक है। अब देखिए संस्था में TQM के आयाम कौन से हैं? जैसे भौतिक आयाम, बौद्धिक आयाम, भावात्मक आयाम और आध्यात्मिक आयाम। कॉमन सेंस वाली बातें हैं। जैसे भौतिक आयाम कौन से होंगे संस्था में, और हम बात कर रहे हैं शिक्षा में। तो आप एक स्कूल का उदाहरण आप देख लीजिए कि भी उसकी संरचना कैसी है, भवन, कार्मिक यानी उसमें कर्मचारी, और उसके नियम रेगुलेशन कौन से हैं, ताकि भी कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। तो ये क्या है दोस्तों? भौतिक आयाम है। ठीक है। संस्था में TQM के आयाम में भौतिक आयाम के अंतर्गत ये सब शामिल होंगे। उसके बाद हम बौद्धिक आयामों की बात करें तो इसमें आप देखिए पाठ्यक्रम हो गया, सिलेबस हो गया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, और उसके बाद है मूल्यांकन। यदि आप पाठ्यक्रम को किस प्रकार से पढ़ाते हो, उसका प्रोसेस क्या रहता है, फिर उसका मूल्यांकन आप किस प्रकार से करते हो, तो ये बौद्धिक आयाम में शामिल है। उसके बाद भावात्मक आयाम, जिसमें पारस्परिक संबंध, कि एक दूसरे के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, संस्थान से जुड़ाव, कर्मचारियों के प्रति चिंता,
तो आप समझ गए ना, जैसे कर्मचारियों के मध्य संबंध अच्छे होने चाहिए कि एक की अनुपस्थिति में दूसरा कार्य कर सके और सबको साथ लेकर चले। भावात्मक नाम से ही पता चलता है, समझाने का कोई विशेष कुछ है नहीं इसमें। और आध्यात्मिक आयाम क्या होंगे? उच्च लक्ष्य, नवाचार, प्रयोग, नई कला की खोज, इनोवेटिव आइडिया पे चर्चा करना। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये संस्था में TQM का आयाम है और इनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है: भौतिक, बौद्धिक, भावात्मक और आध्यात्मिक। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं, एक बार आप देखेंगे, देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भौतिक आयाम में कौन शामिल है, कौन नहीं है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में उपभोक्ता, इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो है आंतरिक उपभोक्ता और एक है बाह्य उपभोक्ता। आंतरिक उपभोक्ता में कौन आएंगे? अध्यापक, टीचर। और बाह्य उपभोक्ता में देखिए, बाह्य में भी हमने 3 कैटेगरी बना दी है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? विद्यार्थी। द्वितीयक उपभोक्ता कौन? अभिभावक या माता पिता बोल दीजिए विद्यार्थी के। और तृतीयक उपभोक्ता में समाज बोल दीजिए, समुदाय बोल दीजिए, देश बोल दीजिए, ये सब तृतीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बाह्य उपभोक्ताओं में शामिल नहीं है, आंतरिक उपभोक्ताओं में कौन आता है ना? अगर पढ़ा हुआ होगा तो आप इजीली कर पाएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आसान सा सवाल भी परीक्षा में आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रहे आपको कि आंतरिक उपभोक्ता है अध्यापक और बाह्य उपभोक्ताओं में ये सब शामिल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। शिक्षा में गुणात्मक संकेतक, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। संगठन का प्रबंधन, पाठ्यचर्या की योजना व प्रारूप, पाठ्यक्रम का संचालन और मूल्यांकन, बुनियादी ढांचा व अधिगम संसाधन, अनुसंधान एवं विस्तार, छात्र सहयोग व उनकी प्रगति, मूल्य शिक्षा, नवाचार, सामाजिक दायित्व। यह है गुणात्मक संकेतक शिक्षा में। क्या मुझे इनको समझाने की आवश्यकता है? अब आप एक एक शब्द का मतलब आप खुद समझिए भी। शिक्षा में गुणात्मक संकेतक, अब आप देखिए, पहला संगठन का प्रबंधन। भी जैसे हम शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन वहाँ पे होना चाहिए, सहयोग की भावना एक दूसरे के अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे हम कर्मचारियों की बात करें तो वहाँ का पूरा मैनेजमेंट, कौन किसके अंडर में आ रहा है, कौन किसके प्रति जवाब देना है, तो वो सब यहाँ पे होना चाहिए, मैनेज वे में होनी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, पाठ्यक्रम की योजना कि किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन सा एग्जाम कब होना है, समझ रहे हो आप? जैसे हमारे एग्जाम नहीं होते क्या, भी फर्स्ट सेट टेस्ट, सेकंड हाफ ईयरली, ईयरली एग्जाम, तो उनकी योजना पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए कि कौन से विषय, कौन से टॉपिक किस समय के बीच में पूरे करने हैं। ठीक है, संचालन और मूल्यांकन दोनों आपस में बातें जुड़ी हुई है। अधिगम संसाधन कि लर्निंग के जो संसाधन है वो उपलब्ध होने चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, चीज़ें सिखानी है। अनुसंधान एवं विस्तार, रिसर्च वगैरह से संबंधित, छात्र सहयोग व उनकी प्रगति। मूल्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा आप जानते ही हैं, नैतिक मूल्यों वाली शिक्षा, कि भाई किताबों के साथ साथ उन्हें नैतिकता की भी शिक्षा देनी चाहिए। नवाचार, इनोवेशन आप जानते हैं। सामाजिक दायित्व, समाज के प्रति क्या दायित्व होने चाहिए व्यक्तियों के, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो ये सामाजिक दायित्वों के बारे में भी उनको बताना चाहिए। तो ये सब क्या है, शिक्षा में गुणात्मक संकेतक हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में TQM संस्थाएं कौन कौन सी है। जैसे एक नाम आता है भारतीय मानक संस्था। ठीक है, भारतीय मानक संस्था, या मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, ये मार्क आप देखते हो, ISI मार्क, ये यही जारी करता है ये भारतीय मानक संस्था। ठीक है, और इस संस्था के द्वारा जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है गुणवत्ता के क्षेत्र में काम करने पर किसी संस्था को, तो वो पुरस्कार का नाम आपको पता होना चाहिए।
राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार, जो कि किसको मिलता है, किसी संस्था को दिया जाता है। ये कौन देता है, भारतीय मानक संस्था देती है। क्लियर। वैसे ही एक होता है भारतीय गुणवत्ता परिषद काउंसिल। ये भी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस संस्था का, इस परिषद का उद्देश्य यही है कि गुणवत्ता को बढ़ाना। और ये भी परिषद भी 2 पुरस्कार देती है, जैसे डीएल शाह गुणवत्ता पुरस्कार, ये संस्था को दिया जाता है। और एक होता है चैंपियन गुणवत्ता पुरस्कार। अब चैंपियन संस्था नहीं होती है, व्यक्ति ही होता है। तो ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा, व्यक्ति को दिया जाएगा जो गुणवत्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से बन सकता है कि टीक्यूएम में उत्कृष्टता से संबंधित पुरस्कार नहीं है। तो ये ध्यान रखना आप, ये 3 पुरस्कार हैं। यहाँ मैंने एक नोट लगा के ये बात लिखी है कि गुणवत्ता के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो रहेगा राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार। ये रहा राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार, जो कौन देता है, भारतीय मानक संस्था। ठीक है। और इसी तरीके से आपसे अगर ये पूछ ले कि गुणवत्ता के क्षेत्र में, भारत हटा दीजिए, यहाँ पे विश्व कर दीजिए, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, वो है डेमिंग पुरस्कार। क्योंकि टीक्यूएम के जनक कौन है, एडवर्ड डेमिंग, इसलिए ये डेमिंग पुरस्कार हो गया। आगे बात समझ में। और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रित करने वाला बोर्ड कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हो जाएगा नाबेट। फुल फॉर्म क्या रहेगी, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रित करने वाला बोर्ड, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म ध्यान रखें, हिंदी में भी ध्यान रखें। ठीक है ना। अब देखिए, अभी तक हमने आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा, मैं वापस से आपको याद दिलाता हूँ। 1-2 मिनट में हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया टीक्यूएम का मतलब क्या है, गुणवत्ता सुधार का निरंतर संगठित प्रयास। संगठित मतलब टीम वर्क, ऊपर से लेके नीचे तक, उच्च से लेके नीचे तक। ठीक है। निरंतर मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, तो ये टीक्यूएम है। फिर मैंने आपको बताया टीक्यूएम के मुख्य तत्व, कि टीक्यूएम के अंतर्गत क्या क्या हम ध्यान में रखते हैं। फिर उसके बाद हमने चर्चा की टेक्निक्स पर, जिनमें बेंचमार्किंग, स्वॉट विश्लेषण, पीडीसीए चक्र, गुणवत्ता चक्र, 6 सिग्मा, और इनकी डिटेल मैंने एक एक को खोल के आपको समझाया कि इसका मतलब क्या होता है, किसने दिया, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद शिक्षा में टीक्यूएम के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें मरमर मुखोपाध्याय के अनुसार टीक्यूएम का उदाहरण क्या है, गुरुकुल पद्धति। शिक्षा में टीक्यूएम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना, साथ ही बालक का बहुआयामी विकास करना या सर्वांगीण विकास करना। हार्वे के अनुसार ये कह रहे हैं कि भाई परिवर्तन लाने से है, संपूर्णता का, शिक्षा में टीक्यूएम का आशय संपूर्णता से नहीं होके क्या है, परिवर्तन लाने से है। फिर स्विफ्ट के अनुसार, फिर टीक्यूएम के आयाम, भौतिक, बौद्धिक, भावात्मक और आध्यात्मिक। नाम से ही पता चल जाता है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर उपभोक्ता, आंतरिक उपभोक्ता कौन है और बाह्य उपभोक्ता कौन है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। प्राथमिक उपभोक्ता विद्यार्थी है, बाह्य उपभोक्ता, सॉरी, आंतरिक उपभोक्ता अध्यापक है, और विद्यार्थी बाह्य उपभोक्ताओं में आता है। ठीक है ना। फिर ये गुणात्मक संकेतक हो गए, और भारत में टीक्यूएम की संस्थाएं कौन सी है, और ये कौन से पुरस्कार देती है। ठीक है। और ये 2-3 बातें नोट लगा के मैंने आपको लिखा है कि गुणवत्ता नियंत्रित करने वाला बोर्ड कौन सा है, नाबेट। अब भारत में गुणवत्ता सूचकांक, ये 2 सूचकांक है, 2 इंडेक्स है, इनकी चर्चा हम इससे आगे वाले सेशन में हम करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, इसके आगे की एक क्लास हो रहेगी और टीक्यूएम का टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब करना क्या है, टॉपिक पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, और फिर उसके बाद कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाकर इस टॉपिक का टेस्ट आप दीजिए। ठीक है। ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एजुकेशनल मैनेजमेंट के टॉपिक वाइज सारे टेस्ट आपको 50 रुपये के शुल्क में
उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, और फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 8005951732। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।